STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। अभी किया जाएगा। और इस तरह के समारोह किया गया है। तालियों के साथ स्वागत बच्चों के द्वारा पुष्प वर्षा कर उद्घाटन के लिए अनुरोध है जिला शिक्षा पदाधिकारी साहेबगंज महोदय का आप पुष्प गुच्छ दे करके माननीय उपायुक्त महोदय का स्वागत करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय उपायुक्त का पुष्प स्वागत तालियों से स्वागत करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन कर विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन के लिए माननीय उपायुक्त साहेबगंज दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय दीप प्रज्वलन करते हुए अनुरोध है डिप्टी साहब प्रखंड विकास प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी साहेब करते हुए और एक बच्ची आमंत्रित है, आप आए। जैसे कि आज का मेला इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ही आयोजित किया गया है। इनके शैक्षणिक विकास के लिए ही मेला लगाया गया है। इनके द्वारा बहुत ही अद्भुत चीज है। जिनके सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक बंधु, सभी प्यारे बच्चों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यगण, अध्यक्षगण एवं मीडिया, सभी का मैं यहाँ का स्वागत करता हूँ। आज का जो निपुण समागम कार्यक्रम है, सबसे पहले हम लोग समझना होगा कि ये निपुण कार्यक्रम है क्या। निपुण भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत बच्चों को संख्यात्मक एवं अक्षर ज्ञान का एक लक्ष्य रखा गया था। ये कार्यक्रम 2021 में लॉन्च हुआ और 2024 में इसके 3 साल ये कार्यक्रम पूर्ण कर रहा है। उसी के उपलक्ष्य में ये निपुण समागम का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो न्यूमरेसी और अक्षर ज्ञान जो बच्चों को दिया जाना है, जो भारत सरकार का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत कक्षा बाल बालिका जो हमारा केजी का जो कक्षाएं चलती है हमारे स्कूल में, उसके अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना और कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना। 2 शब्द वाले जो होते हैं उन बच्चों को वो पढ़ सके, इसका एक लक्ष्य है। अगर हम लोग संख्या की बात करें तो 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि बाल बालिका बच्चे कम से कम 10 तक के बच्चों को पहचान सके और उसको पढ़ सके। अगर हम कक्षा 1 की बात करें तो कक्षा 1 में
अक्षर ज्ञान के तहत अर्थ के साथ पढ़े ऐसे छोटे बाल को जो उम्र के अनुसार किसी अज्ञात पाठ को भाग हो जिसके 4-5 सरल शब्द को वो पढ़ सके, सरल शब्द को पढ़ सके। और संख्यात्मक ज्ञान की बात करें तो कक्षा 1 के बच्चे 99 तक की संख्याओं को समझ सके और उसको पढ़ सके। उसी तरह अगर हम कक्षा 2 की बात करते हैं तो कक्षा 2 के तहत ये उम्मीद की जाती है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी अर्थ के साथ 40 से 60 शब्द प्रति मिनट अपनी किताबों को वो पढ़ सके। और संख्यात्मक ज्ञान की बात करें तो कक्षा 2 के विद्यार्थी कम से कम 3 डिजिट 999 तक संख्याएं पढ़े और लिख सके, इनका उनको ज्ञान हो सके। उसी तरह कक्षा 3 की बात करें तो अर्थ के साथ पढ़े हो और कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट और 4 डिजिट 999 तक की संख्याओं को पढ़े और लिखे। इतनी उम्मीद की जाती है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि हमारे सरकारी स्कूल के सभी बच्चे कम से कम 30 लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। इसी कार्यक्रम के तहत चूंकि 3 वर्ष का कार्यक्रम पूरा हो गया और 3 वर्ष के बाद जो है राज्य स्तरीय समागम कार्यक्रम किया जाएगा। उसके पूर्व तैयारी के तहत जिला स्तर पर ये निपुण समागम कार्यक्रम 2024 का आयोजन जिला स्तर पर किया गया है, जिसमें जिले के लगभग 100 शिक्षक गण का अभी 4 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। उस प्रशिक्षण में शिक्षकों ने बहुत ही विविध प्रकार के आपके टेलर का निर्माण किए हैं। इस टेलर का प्रदर्शनी आज प्रखंडवार यहाँ पर आयोजित किया गया है और हम समझते हैं कि इस टेलर के माध्यम से जो दूसरे विद्यालय के शिक्षक होंगे या बच्चे होंगे वो इस माध्यम से सभी जो है ये सीख सकेंगे कि हम कोई भी चीज़ को सरल तरीके से कैसे सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ को आसान तरीका सिखाने का होता है कि हम उसके लिए छोटा सा कुछ लर्निंग मटेरियल डेवलप कर लें तो बच्चों को सिखाने में आसानी होती है। उसी के तहत एक प्रक्रिया की गई है। फिर यहाँ पर जो अच्छे टीएलएम बने होंगे उन शिक्षकों को आज हम यहाँ सम्मानित भी करेंगे और फिर उसके बाद इस पूरे टीएलएम का प्रदर्शनी फिर राज्य स्तर पर भी लगाया जाएगा। तो हम लोग आप लोग सबसे अनुरोध होगा कि आपके पास और भी माइंड में कोई ऐसे टीएलएम बन रहे होंगे तो आप उसको बनाइए ताकि हमारा राज्य स्तर पर जब टीएलएम मेला लगेगा तो साहित्य जिला का नाम वहाँ पर अच्छे शब्दों में पुकारा जाए। मीडिया के कर्मी सभी लोगों को मेरा जोहार, मेरा नमस्कार है। लोग बहुत कम हैं, पीछे सभी लोग अध्यापक लोग हैं, सभी अध्यापक लोग हैं। अब मैं पहले इस सब पर बोलने से पहले एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सुनाऊँ क्या कहानी? कहानी सुनाता हूँ। आप लोग बच्चे तो खैर नहीं समझ पाएंगे लेकिन जितने बड़े लोग वो जरूर समझेंगे। आप लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध का के बारे में तो सुना हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोई बताए? चालीस से 45 के वेरी गुड। 1939 टू 1945 1939 से लेकर के और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें दो पक्ष थे। एक तरफ मित्र राष्ट्र लगे थे, एक तरफ ध्रुवी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहा था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन था और ध्रुवी राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहा था जर्मनी था। अब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान आप देखोगे कि जर्मनी का शासक उस समय हिटलर था, सुना होगा आपने। तो जर्मनी उस समय जिस फ्रंट से शुरू करता, एक एक सप्ताह में 2-2 दिन में देशों को जीत देता। इतनी पावरफुल मिलिट्री और इतनी पावरफुल एयर फोर्स हिटलर के पास था और देशों को पराजित करता चला जा रहा था। अब ब्रिटेन का नाम आपने सुना होगा। ब्रिटेन उस समय भारत पर भी ब्रिटेन का कब्जा था और ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में थी। तो हर साल जब बजट पेश होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में, तो 39 का बजट पास हुआ, 40 का बजट पास हुआ, 41 का बजट पास हुआ, 42 का बजट पास हुआ। जैसे बजट पास होता है ना, हर साल यहाँ भी बजट पास होता है। इसलिए एजुकेशन को कुछ फंड मिलता है, कल्याण को कुछ फंड मिलता है, समाज
समाज कल्याण में कुछ फंड मिल रहा है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। तो हर साल सारे फील्ड में ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश सरकार कटौती करती जा रही है। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी साल समाज कल्याण विभाग को माना 1940 में 2 लाख रुपए का आवंटन था। 41 में उसको घटा करके 30 लाख कर दिया, 42 में घटा के 25 लाख कर दिया। ऐसे ही सभी विभागों के बजट में कटौती करती चलेगी ब्रिटिश सरकार। लेकिन एजुकेशन के बजट में कमी नहीं की, एजुकेशन का बजट बढ़ता चला गया। सारे डिपार्टमेंट के बजट में कटौती करते चले गए, एजुकेशन के बजट में वृद्धि करता चला गया। तो पार्लियामेंट में एक विपक्षी जो उस समय नेता प्रतिपक्ष रहे होंगे ब्रिटिश मीडिया के कर्मी, सभी लोगों को मेरा जोहार, मेरा नमस्कार है। लोग बहुत कम हैं, पीछे सभी लोग अध्यापक लोग हैं, सभी अध्यापक लोग हैं। अब मैं पहले इस सब पर बोलने से पहले एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सुनाऊँ क्या कहानी? कहानी सुनाता हूँ। आप लोग बच्चे तो मेरा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जितने बड़े लोग वो जरूर समझेंगे। आप लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध का के बारे में तो सुना हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोई बताए? चालीस से 45 के वेरी गुड। 1939 to 1945, 1939 से लेकर के और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें 2 पक्ष थे। एक तरफ मित्र राष्ट्र लड़ रहे थे, एक तरफ ध्रुवी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों का जो नेतृत्व कर रहा था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन था, और ध्रुवी राष्ट्रों का जो नेतृत्व कर रहा था वो जर्मनी था। अब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान आप देखोगे कि जर्मनी का शासक उस समय हिटलर, सुना होगा आपने। तो जर्मनी उस समय जिस फ्रंट से शुरू करता, एक सप्ताह में 2 दिन में देशों को जीत देता। इतनी पावरफुल मिलिट्री और इतनी पावरफुल एयर फोर्स हिटलर के पास था, और देशों को पराजित करता चला जा रहा था। अब ब्रिटेन का नाम आपने सुना होगा। ब्रिटेन उस समय भारत पर भी ब्रिटेन का कब्जा था, और ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में थी। तो हर साल जब बजट पेश होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में, तो 39 का बजट पास हुआ, 40 का बजट पास हुआ, 41 का बजट पास हुआ, 42 का बजट पास हुआ। जैसे बजट पास होता है ना, हर साल यहाँ भी बजट पास होता है। इसलिए एजुकेशन को कुछ फंड मिलता है, कल्याण को कुछ फंड मिलता है, समाज कल्याण को कुछ फंड मिलता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। तो हर साल सारे फील्ड में ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश सरकार कटौती करती जा रही है। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी साल समाज कल्याण विभाग को माना 1940 में 2 लाख रुपए का आवंटन था। 41 में उसको घटा करके 30 लाख कर दिया, 42 में घटा के 25 लाख कर दिया। ऐसे ही सभी विभागों के बजट में कटौती करती चलेगी ब्रिटिश सरकार। लेकिन एजुकेशन के बजट में कमी नहीं की, एजुकेशन का बजट बढ़ता चला गया। सारे डिपार्टमेंट के बजट में कटौती करते चले गए, एजुकेशन के बजट में वृद्धि करता चला गया। तो पार्लियामेंट में एक विपक्षी जो उस समय नेता प्रतिपक्ष रहे होंगे ब्रिटिश, पढ़िए इसको, उसको बोलने दीजिए। कौन से विद्यालय में होंगे? आपको मोबाइल भी आता देखिए लगे। कौन सा स्कूल है आपको? ये गुल्ली भट्टा नहीं पढ़ रहा, इसको पढ़िए। आराम से आराम से, बहुत आराम से, जहाँ जाए वहीं करो।
इधर आइए। तो गुणा तीन कितना होता है? गुणा तीन। बच्चा लोग आराम से दो गुणा चार। पढ़िए इसको, उसको बोलने दीजिए। जिन पर लेना सर जी कौन से विद्यालय में हूँ? साथ होते हैं आपको मोबाइल भी आता देखिए लगे कौन सा स्कूल है आपका? ये गुल्ली भट्टा। नहीं पढ़ रहा, इसको पढ़िए। आराम से आराम से जहाँ जाए वहीं पर इधर आइए। तो गुणा तीन कितना होता है? गुणा तीन। बच्चा लोग आराम से दो गुणा चार। ये निपुण समागम क्या है सर? एक कार्यक्रम है जिसके तहत बच्चों को किसी भी कॉन्सेप्ट को बेहतर से और पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने के लिए स्पेशली बच्चे क्लास 1, 2, 3 इन लोगों को जी एक चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए पढ़ाई की ओर उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए एक प्रोग्राम है भारत सरकार का कि बच्चे इंटरेस्ट ले पढ़ाई में और उनकी अभिरुचि बनेगी। आज ये कार्यक्रम अभी हो रहा है, इसके में क्या अभी पुरस्कार क्या अभी और आगे क्या क्या कार्यक्रम है ये अभी? यहाँ से अभी जिला स्तर से कार्यक्रम हो रहा है। 4 दिन इससे पहले पूर्व में इन लोगों का एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया। हर प्रखंड से शिक्षक आए थे, लगभग 100 शिक्षकों का ट्रेनिंग हुआ। अब प्रखंडवार यहाँ पे सभी का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ से एक प्रखंड को विजेता घोषित करना है, जिसके लिए टीम नीचे जज की कमेटी घोषित की हुई है। फिर यहाँ से टीम सेलेक्ट होकर 10 शिक्षकों की टीम जाएगी राज्य स्तर पे? वहाँ पे राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, जहाँ पे विभिन्न जिलों से भी एवं अन्य राज्यों से भी लोग आ रहे हैं शिक्षक और विभिन्न NGO के द्वारा। बहुत बड़ा कार्यक्रम परियोजना के द्वारा क्रिएट किया गया है वहाँ रांची में। उसके बाद वहाँ पे कार्यक्रम होगा। उसके ऊपर झारखंड शिक्षा परियोजना ये आप इधर आओ बच्चा, आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है? समागम 2024 से आई ELN मेला प्रदर्शन सन प्रखंड सबसे ऊपर झारखंड शिक्षा प्रयोजन परियोजना ना आइए इधर आइए। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? वेरी नाइस। ये क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी वाला। आप इधर आइए बच्चे। जो सही बोलेगा उसको सर की तरफ से चॉकलेट ये क्या लिखा है? अंग्रेजी वाला। देख लीजिए आप, लेकिन सब आपके समक्ष क्लास पढ़ाता है नहीं, 5वीं क्लास में कुछ पढ़ना तो आना चाहिए। पढ़ना तो क्या 5वीं क्लास से पढ़ना तो आना चाहिए। मास्टर टेलर लोग कहाँ हैं? या 5वीं आज इस टाउन हॉल में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का निर्माण 0 कॉस्ट पर विद्यालय के शिक्षकों द्वारा छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए किया गया है। उसी का यह मेला लगा हुआ है, लगा हुआ है। और इस
का उद्देश्य यह है कि जो शिक्षक बच्चे यहाँ देखेंगे इसी तरह का टूल्स के माध्यम से अपने विद्यालय में बनाएंगे और छोटे बच्चों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहेंगे। तो यह उद्देश्य हम लोगों का है कि जीरो कॉस्ट पर भी अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM बनाया जा सकता है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन बचपन से फ्रॉम वेरी बिगिनिंग दिया जा सकता है ताकि उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। आप कुछ बोलिए। बच्चों को आसान एवं सरल तरीके से कैसे चीज़ों को समझाया जा सके, इसके लिए बहुत अच्छा मटेरियल होता है TLM के साथ जो है किसी भी चीज़ को समझाना। तो उसी TLM को अच्छे TLM का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी बच्चे हैं वो TLM बनाना भी सीखे और TLM के माध्यम से कैसे चीज़ों को आसान से सीख सकते हैं, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है और ये बच्चे यहाँ सीख भी रहे हैं। डीसी साहब ने भी आकर के यहाँ पर प्रोत्साहित किया है, उनसे पूरी किया है, तो उनको सीखने में मदद मिली है और साथ में शिक्षक भी जो है अच्छे TLM प्रदर्शित किए हुए हैं और शिक्षक भी इनसे ज्ञान ले रहे हैं। आशा करते हैं कि ये हमारे ज़िले के लिए जो है काफ़ी अच्छा होगा और बच्चे और शिक्षक इससे लाभान्वित। ले लो आगे जाके लो ना लेते जाओ। अरे सुनो, सबको ऊपर कर लेना, फोटो होगा। हो गया। अब इसका ये मोमेंटो क्या हुआ जी? मोमेंटो ले लो, मोमेंटो दो। अरे मोमेंटो किसको नहीं मिला, ले लो।